प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई और आगे से क्या बने हैं, ट्रैक्टरों के चित्र बने हैं। और ऊपर देखो एक ट्रैक्टर बनाया है और उसके आगे लिखा है बराबर एक ट्रैक्टर। तो एक चित्र को केवल एक ही हमको गिनना है, एक से अधिक हम नहीं गिनेंगे। तो इसके नीचे हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं चित्रालेख। इसने लिखा भी है, देखो क्या, चित्रालेख। यानी कि हमको एक ऐसी तालिका दी जाती है जिसमें चित्रों के माध्यम से हमको आंकड़े दिए रहते हैं और उन चित्रों को देखकर ही हमें क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तरों को देना होता है। चित्र पूरे भी हो सकते हैं और चित्र आधे भी हो सकते हैं या उनका कोई अंश भी हो सकता है। तो पहला जो प्रश्न हमसे पूछा है, देखो, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, पहला प्रश्न है। तो इस तालिका को हमको देखना है, जो आलेख हमको दिया गया है, चित्रालेख। तो देखो, पहले में कितने हैं, यहाँ लाइन में आपको देख के ही पता चल जाएगा कि सबसे कम 3 ट्रैक्टर हैं। कहाँ, गांव डी में। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। दूसरे में पूछा है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। तो फिर चित्र को देखते हैं। तो देखो, गांव सी जो है, इसमें सबसे अधिक ट्रैक्टर हैं। लास्ट लाइन जो है पूरी भरी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर हैं। तो आप लिख देंगे किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, आप लिखोगे गांव सी में अधिकतम ट्रैक्टर हैं। फिर पूछा है, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। सी में बी से कितने अधिक हैं, सी से बी में। तो देखो, सी और बी के मिला लो, पहला दोनों में एक जैसा, दूसरा एक जैसा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 5 तक दोनों में सेम है। 5 के बाद सी में जो है 3 ट्रैक्टर जो हैं वो ज़्यादा हैं। देखो, ये 1 2 3 जो हैं ये क्या हैं, अतिरिक्त हैं। तो आप लिख दोगे गांव सी में 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। किससे, ट्रैक्टर बी से, गांव बी से। फिर आपसे पूछा है चौथे में पाँचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ फिर तालिका को हम देखेंगे। देखो, ए में है 1 2 3 4 5 6, दूसरे में है 5, तो 6 और 5 हो गया 11। फिर सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 11 में 8 जोड़ दो 19 हो जाएगा। डी में है 3, 19 कितने ट्रैक्टर हो रहे हैं, 28 ट्रैक्टर गांव में हैं। इसी प्रकार 5वें प्रश्न में भी हमको एक आलेख दिया गया है, चित्रालेख। देखो, और इसमें यहाँ पर पैमाना क्या दिया है, देखो, एक लड़की का जो चेहरा है, इसको हमको 4 लड़कियां गिनना है। एक नहीं गिन के कितना गिनना है, 4 गिनना है। तो एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाती है। तो सह शिक्षा का मतलब है को एजुकेशन, जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ स्कूल पढ़ती हैं, उन स्कूलों की बात हो रही है। तो देखो, पहले में कितनी आकृतियां बनी चेहरे की, 1 2 3 4 5 6। तो 1 का मतलब 4 है, तो 6 चौको 24 हो गई। अब हमको केवल प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले में हमसे पूछा है कि किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम। तो चित्रों को देखकर ही हमको पता चल जाएगा। देखो, सबसे कम कहाँ है, कक्षा 8 में। एक चेहरा पूरा बना है और एक बना है आधा। तो एक चेहरे का मतलब 4 लड़कियां और आधे चेहरे का मतलब 4 का आधा कर देते हैं। 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, 4 और 2 6। तो आप लिख देंगे किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। आपको केवल कक्षा का नाम बताना है, तो आप लिखेंगे कक्षा 8 में सबसे कम लड़कियां हैं। फिर बी प्रश्न में आते हैं, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। क्या 6 में कम लड़कियां हैं 5 की तुलना में। तो 6 और 5 को देखते हैं, नहीं, 6 में ज़्यादा लड़कियां हैं। देखो, 6 में 1 2 3 4 यानी कि 16 लड़कियां हैं और 5 में केवल 4 दूनी 8 तो 10 लड़कियां हैं। तो 6 में अधिक लड़कियां हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो लिखेंगे नहीं, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम नहीं है। कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं पूछा हमसे सी में। तो कक्षा 7 में कितने चेहरे बने हैं। देखो, पहले चेहरे का मतलब 4, दूसरे चेहरे का मतलब 4, तीसरे चेहरे का मतलब 4, 4 4 8 4 12। तो हम लिख देंगे कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। तो ये हो गए आपके चित्रालेख से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार से चित्रों से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार से जो है उत्तर इनके दिए जाते हैं।